मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। हर व्यक्ति के भीतर एक अंतहीन संघर्ष चलता रहता है, अहंकार और विनम्रता के बीच, भय और साहस के बीच, आलस्य और कर्म के बीच। हम अक्सर बाहरी दुनिया को जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन सच्ची विजय तब होती है जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें परास्त कर देते हैं। यह केवल एक कहानी या कथा नहीं बल्कि एक आत्म परिवर्तन की यात्रा है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने भीतर छुपे अज्ञान, क्रोध, मोह और भय को पराजित कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी वो वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस कहानी का नायक एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक खोजी आत्मा है। यह उसकी यात्रा की कथा है, एक ऐसी यात्रा जो उसे एक सामान्य जीवन से निकालकर एक असाधारण अनुभवों की दुनिया में ले जाती है। यह केवल भौतिक संसार की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक प्रयास है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को पहचानता है, उनसे संघर्ष करता है और अंततः स्वयं को बदलने में सफल होता है। ये कोई आसान राह नहीं है, यह पीड़ा, संघर्ष और आत्म मंथन से भरी हुई है, लेकिन अंततः यह यात्रा उसे एक नई पहचान देती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को हराकर वास्तविक जीत प्राप्त की है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में प्रवेश करते हैं, जहां हर अध्याय हमें आत्म परिवर्तन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगा। गंगा के तट पर बसा एक प्राचीन नगर था, काशी। इस नगर में एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम अरुण था। वह तेज बुद्धि वाला, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। उसे लगता था कि उसने अपने बलबूते पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है और उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। अरुण का व्यापार फल फूल रहा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। हर समय एक अजीब बेचैनी बनी रहती। वह जितना अधिक धन कमाता उतना ही असंतोष बढ़ता जाता। उसे लगता कि कुछ अधूरा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वह क्या है। एक दिन उसके नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए। वे एक महान संत थे जिन्हें लोग आचार्य देवदत्त के नाम से जानते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि जो भी उनसे मिलने जाता वह एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटता। अरुण ने पहले तो उन्हें देखने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब उसने सुना कि नगर के सबसे बड़े व्यापारी भी उनके पास जा रहे हैं तो उसका अहंकार जाग उठा। वो सोचने लगा, आखिर एक सन्यासी से मिलने में क्या खास बात है। मैं भी देखता हूँ कि ये भिक्षु ऐसा क्या कहते हैं जिससे लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं। वो अगले दिन उनके प्रवचन में चला गया। आचार्य देवदत्त एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे थे। वे कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उसका स्वयं का अहंकार है। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं हराते तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अरुण को यह सुनकर झटका लगा। उसे लगा कि ये बात जैसे उसी के लिए कही गई थी, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। वो सोचने लगा, ये सब सिद्धांत की बातें हैं, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रवचन समाप्त हुआ और लोग आचार्य देवदत्त के पास जाकर प्रश्न पूछने लगे। अरुण भी उनके पास गया और कहा, आचार्य, आप कहते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन क्या बिना अहंकार के कोई व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है? आचार्य देवदत्त मुस्कुराए। उन्होंने अरुण की आंखों में झांका और बोले, यही प्रश्न ही ये दर्शाता है कि तुम अहंकार को शक्ति मानते हो, लेकिन वास्तव में वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या तुम इसे परखना चाहोगे? अरुण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे परखना चाहता हूँ। आचार्य देवदत्त ने कहा, अगर तुम वास्तव में ये जानना चाहते हो कि अहंकार क्या करता है तो मेरे साथ कुछ दिन रहो, तुम्हें स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। अरुण को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने सोचा कि वह कुछ दिनों तक इस भिक्षु के साथ रहेगा और फिर ये सिद्ध कर देगा कि जीवन में सफलता के लिए अहंकार आवश्यक है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि उसके स्वयं के भीतर की यात्रा बनने वाली थी। अरुण को यह विश्वास था कि उसका अहंकार उसकी शक्ति है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यह यात्रा उसे अपने ही विश्वासों को परखने पर मजबूर कर देगी। अगली सुबह वह आचार्य देवदत्त के आश्रम पहुंचा। यह कोई भव्य स्थान नहीं था, बस एक शांत वन के किनारे स्थित एक साधारण कुटिया, जहां कुछ शिष्य पहले से ही निवास कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और एक अजीब सी शांति का वातावरण था। यह वातावरण अरुण के लिए नया था। जैसे ही वो पहुंचा, एक युवा शिष्य ने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ किसी भी आगंतुक को बिना गुरु की अनुमति के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, कृपया प्रतीक्षा करें। अरुण को यह सुनकर क्रोध आ गया। वो सोचने लगा, मैं नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ और यह साधारण सा शिष्य मुझे रोक रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद आचार्य देवदत्त बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या तुम वास्तव में अपने अहंकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हो? अरुण ने सिर हिलाया। आचार्य ने कहा, अच्छा, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ एक सामान्य शिष्य की तरह रहना होगा। तुम्हें किसी विशेष स्थान या सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए।
जो कार्य यहाँ सभी करते हैं वही तुम्हें भी करने होंगे। अरुण ने सोचा कि ये आसान होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये शुरुआत मात्र थी। पहले ही दिन अरुण को आश्रम के अन्य शिष्यों के साथ श्रम करना पड़ा। उसे लकड़ियां इकट्ठी करनी थी, भोजन के लिए अन्न साफ करना था और पानी भरकर लाना था। ये सब उसके लिए नया था। वो एक धनी व्यापारी था, ऐसे छोटे छोटे काम उसने कभी नहीं किए थे। पहले दिन तो उसने सब कुछ सह लिया, लेकिन जब दूसरे दिन उसे शिष्यों के साथ ही भोजन परोसा गया और कोई विशेष सम्मान नहीं दिया गया तो उसका अहंकार तिलमिला उठा। क्या यह उचित है? उसने सोचा, मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और ये सभी तो बस साधारण शिष्य हैं। उसके मन में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन जब वो भोजन के लिए पहुंचा तो एक वृद्ध शिष्य ने कहा, आज से तुम्हें सबसे अंत में भोजन मिलेगा, पहले बाकी सभी खाएंगे। अरुण का चेहरा तमतमा उठा। यह उसके लिए असहनीय था। वो क्रोध में बोला, मैं कोई दास नहीं हूँ, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, अपमान सहने नहीं। आचार्य देवदत्त वहीं खड़े थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अपमानित महसूस हो रहा है? अरुण ने गुस्से में कहा, हाँ। आचार्य मुस्कुराए और बोले, तो क्या यह अपमान दूसरों ने किया या यह एहसास तुम्हारे भीतर से आया? अरुण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। आचार्य ने कहा, जब कोई तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तभी तुम्हें क्रोध आता है, लेकिन यदि अहंकार ही न हो तो ठेस भी नहीं लगेगी। अहंकार ही वह जड़ है जिससे दुख और क्रोध उपजते हैं। अरुण निरुत्तर हो गया। उसने पहली बार ये महसूस किया कि उसका गुस्सा दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि उसके भीतर के अहंकार की वजह से उत्पन्न हो रहा था। उस रात अरुण सो नहीं सका। वो आकाश की ओर देखता रहा और सोचता रहा, क्या सच में मेरी सारी तकलीफें मेरे अहंकार की ही देन है? अगर मैं इसे हरा दूं तो क्या मैं वास्तव में सुखी हो सकता हूं? वो अपनी यात्रा की पहली परीक्षा में असफल हुआ था, लेकिन अब उसे अपनी कमजोरी का आभास हो गया था। रात के गहरे सन्नाटे में अरुण का मन अशांत था। वो आकाश की ओर देखता रहा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसके भीतर सवालों की आंधी चल रही थी। क्या सच में अहंकार ही मेरी सभी तकलीफों की जड़ है? लेकिन अगर मैं अहंकार छोड़ दूं तो मेरा आत्मसम्मान कैसे बचेगा? क्या बिना अहंकार के कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? सुबह होते ही वो आचार्य देवदत्त के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने कल जो कुछ अनुभव किया उसने मेरे भीतर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मसम्मान वह होता है जो तुम्हें अपनी सच्ची क्षमताओं का आभास कराता है, जबकि अहंकार तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम देता है। आत्मसम्मान विनम्र बनाता है, जबकि अहंकार अंधा कर देता है। अरुण को यह उत्तर स्पष्ट तो लगा, लेकिन उसे अभी भी अपने भीतर से इसका अनुभव नहीं हुआ था। आचार्य ने उसकी मनोदशा को भांपते हुए कहा, यदि तुम सच में अहंकार से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आदेश दें गुरुदेव। आचार्य देवदत्त ने अरुण को एक विशेष कार्य सौंपा। तुम्हें 7 दिनों तक नगर में जाना होगा और वहां के लोगों से भिक्षा मांगनी होगी। तुम्हें किसी से ये नहीं कहना कि तुम कौन हो, और यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे सहन करना होगा। अरुण चौंक गया। वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी था जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन अब उसे भिक्षा मांगने के लिए भेजा जा रहा था। उसका मन विद्रोह कर रहा था। क्या यह उचित है? क्या मेरा ऐसा करना मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर देगा? लेकिन उसने स्वयं को शांत किया और सोचा, यदि मुझे सच में सीखना है तो इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। पहले ही दिन जब अरुण ने पहली बार किसी के सामने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया तो लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और हंसते हुए बोले, अरे ये तो वही धनवान व्यापारी है, अब इसे भी भीख मांगनी पड़ रही है। कुछ लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई तो कुछ ने दया दिखाई और कुछ अन्न के दाने उसकी झोली में डाल दिए। अरुण का मन विचलित हो गया। उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी पहचान ही मिट गई हो। वो मन ही मन क्रोधित हो उठा। क्या यही मेरा अपमान करने का तरीका है? दूसरे दिन जब वो भिक्षा मांगने गया तो एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, भागो यहाँ से, काम करके खाओ, मुफ्तखोरी मत करो। अरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर उसे आचार्य की बात याद आई, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे सहन करना होगा। उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया और आगे बढ़ गया। तीसरे दिन जब उसने एक वृद्ध महिला से भिक्षा मांगी तो उसने बिना कुछ कहे एक रोटी उसकी झोली में डाल दी। अरुण ने पहली बार अनुभव किया कि किसी से मांगना कितना कठिन होता है। उसे अपनी समृद्धि का घमंड पहली बार तुच्छ लगने लगा। 7वें दिन जब अरुण आश्रम लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक गहरी समझ जो उसने अपने अहंकार को झुकाकर प्राप्त की थी। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार जाना कि अपमान का भय ही हमारे अहंकार को सबसे अधिक ताकत देता है। जब मैंने इस भय को सहा तो मेरा अहंकार थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आचार्य देवदत्त ने कहा, सही कहा, ये एक यात्रा है, ये केवल शुरुआत है, तुम्हें अभी और आगे जाना है। अरुण अब जान चुका था कि अहंकार से मुक्ति कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं, ये तो एक सतत साधना है।
अरुण की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। अहंकार से मुक्ति का रास्ता सरल नहीं था और आचार्य देवदत्त ने उसे यह स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल शारीरिक परीक्षण नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा थी। जब अरुण ने पहली परीक्षा पास की तो उसने सोचा था कि अब उसे शांति मिलेगी, लेकिन आचार्य ने उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर इशारा किया। यह चरण और भी कठिन था क्योंकि अब उसे अपनी सहनशीलता और धैर्य की अग्नि परीक्षा से गुजरना था। आचार्य देवदत्त ने कहा, तुमने अब तक केवल अपनी पहचान से जुड़ी व्यर्थ की बातें छोड़ी हैं, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने की होगी। अगर तुम वास्तव में अहंकार से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहना होगा, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगली सुबह आचार्य देवदत्त ने अरुण को आदेश दिया, आज से तुम्हें अपने कार्यों में सहनशीलता का अभ्यास करना होगा। हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो या शत्रु, तुम्हें अत्यधिक संयम से पेश आना होगा। अरुण ने सिर झुका लिया और सोचा, ये तो और भी कठिन लगता है। मैं स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? उस दिन से वह अपनी दिनचर्या में हर छोटी सी बात पर ध्यान देने लगा। अब उसे अपनी असल परीक्षा से गुजरना था। लोगों के साथ बातचीत में संयम बनाए रखना, क्रोध और निराशा को अपने भीतर से बाहर न निकलने देना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल बाहरी दुनिया की नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की दुनिया से जुड़ी थी। तीसरे दिन जब अरुण नगर से लौट रहा था, उसे एक पुराना मित्र मिल गया, राघव, जो कभी उसका सहकर्मी और व्यापार साझेदार था। राघव ने देखा कि अरुण पहले जैसा न था। उसने पूछा, क्या तुमने सच में अपनी जिंदगी बदलने का निश्चय किया है? अरुण ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं अब एक नई दिशा में चल रहा हूँ। लेकिन राघव ने उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम जैसे लोग कभी बदल सकते हो? तुम तो वही पुराने अहंकारी अरुण हो। तुम्हें हमेशा केवल अपने फायदे से मतलब होता है। अरुण का दिल चिढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि ये आदमी अब भी उसे पहले जैसा ही समझता है। उसका मन क्रोध से भर गया, लेकिन तभी आचार्य देवदत्त के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, धैर्य रखो। जो लोग तुम्हारी पुरानी छवि को देखेंगे, उन्हें बदलने का अवसर देना मुश्किल होता है। तुम केवल अपनी शांति बनाए रखो। अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, राघव, तुम्हारी बातों से मैं परेशान नहीं हूँ। मैं इस यात्रा पर हूँ और जो भी हुआ वह मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। राघव हतप्रभ हो गया। उसे लगा कि अरुण ने उसका मजाक उड़ा दिया है, लेकिन अरुण का उत्तर संयम से भरा हुआ था। वो अब अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहा था और ये पहली बार था जब उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण पाया। समाप्त होते सप्ताह के अंत में आचार्य देवदत्त ने अरुण से पूछा, तो अब कैसा महसूस कर रहे हो? अरुण ने धीमे से उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले तो मुझे लगता था कि संयम और सहनशीलता सिर्फ शब्द हैं, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि ये एक आंतरिक शक्ति है। जब मैं दूसरों से अपमान या गुस्से का सामना करता हूँ तो मुझे उस क्षण में शांति की गहरी अनुभूति होती है। ये मेरी शक्ति नहीं, बल्कि ये शक्ति मेरे भीतर से बाहर आ रही है। आचार्य देवदत्त ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुमने ये पहली कठिन परीक्षा पास कर ली है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। सहनशीलता का अभ्यास जीवन भर करना होता है। हर कदम पर तुम्हें इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अरुण अब यह समझ चुका था कि अहंकार और क्रोध केवल बाहरी बाधाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भीतर के अंधेरे हैं जिन्हें हमें जागरूकता और संयम से परास्त करना होता है। अगले कुछ सप्ताहों में अरुण ने अपनी यात्रा के गहरे पहलुओं को समझा था। अहंकार से मुक्ति और सहनशीलता की परीक्षा तो उसने पार कर ली थी, लेकिन अब उसे एक और चुनौती का सामना करना था जो शायद सबसे कठिन थी, अपनी वासना और इच्छाओं पर काबू पाना। एक दिन वो अपने आश्रम से बाहर भ्रमण पर निकला। उसका मन अब शांति और ध्यान में था, लेकिन जब वो एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा था, तब उसकी नजर एक गरीब घर की ओर पड़ी। गांव के एक छोटे से झोपड़े के बाहर एक महिला खड़ी थी। उसकी सुंदरता अरुण को असहज कर गई। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक शांति और गहराई थी जो अरुण के भीतर अजीब सी उत्तेजना पैदा करने लगी। उसकी सुंदरता में एक आंतरिक संतुलन था जो अरुण के मानसिक शांति को चुनौती दे रहा था। वो महिला किसी काम में व्यस्त थी, दाल को चूल्हे पर पकाते हुए और बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसकी सादगी और सौम्यता में एक अलग आकर्षण था। अरुण के भीतर के अंधेरे और बुरे विचार जाग उठे। उसकी सोच में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। उसके मन में वासना का पहला झंझावात उमड़ा। वो अपने दिल की धड़कनें महसूस कर रहा था। उसकी शांति टूट रही थी। अरुण ने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं और गहरी सांस ली। उसने सोचा, यह तो केवल एक क्षणिक उत्तेजना है, मुझे इसे नियंत्रित करना होगा। लेकिन फिर भी उस महिला की छवि उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। यह अनचाहा विचार उसके मन को बार बार घेर रहा था। वह जानता था कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका मन इस आकर्षण को छोड़ नहीं पा रहा था। वो अपने भीतर के इस संघर्ष से जूझता हुआ आचार्य देवदत्त के पास लौटा। जब आचार्य ने उसे देखा तो उन्होंने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने नर्म आवाज में पूछा, क्या हुआ अरुण? तुम बिल्कुल शांत नहीं लग रहे हो। अरुण ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, गुरुदेव, मुझे आज एक असंयमित विचार ने जकड़ लिया। एक महिला की सुंदरता ने मेरी वासना को जगा दिया।
मैं जानता हूँ कि ये एक मानसिक अव्यवस्था है, लेकिन इसे नियंत्रित करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आचार्य देवदत्त ने उसकी बात को समझते हुए कहा, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में से एक है, लेकिन तुम यदि सच में आत्मनियंत्रण की साधना करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना होगा, ताकि तुम उन्हें नियंत्रित कर सको। वासना कोई बुरी चीज नहीं है, यह एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब यह हमें अपने नियंत्रण से बाहर ले जाती है तब यह हमारी साधना के मार्ग में विघ्न डालती है। तुम्हें इसे स्वीकार करके इसे समझकर शांत करना होगा। आचार्य की बातों ने अरुण को कुछ राहत दी। वो जानता था कि ये यात्रा सरल नहीं थी और उसे हर कदम पर खुद से जूझना था। अगले दिन अरुण ने खुद से यह वचन लिया कि वो अपनी इच्छाओं और वासना पर नियंत्रण रखेगा। वो जानता था कि अगर वो इस प्रवृत्ति को अपनी मानसिक शांति पर हावी होने देता है तो वो अपने उद्देश्य से भटक सकता है। वो पूरे मन से ध्यान की साधना में लीन हो गया। उसकी आंखों के सामने उस महिला की छवि बार बार उभरती, लेकिन अब वो उसे केवल एक विचार के रूप में देखता। उसने अपने मन को समझाया, ये एक क्षणिक उत्तेजना है और जैसे कोई बादल आकर चला जाता है वैसे ही ये भी जाएगा। समय के साथ अरुण ने महसूस किया कि मानसिक संयम केवल बाहरी संघर्षों से नहीं बल्कि आंतरिक प्रवृत्तियों से भी आता है। वो हर दिन अपनी इच्छाओं और वासना पर जीत हासिल करता गया। कुछ दिन बाद वह फिर से उस गांव से निकला। जब वो उसी घर के पास से गुजरा तो उसकी आंखों में अब कोई उत्तेजना नहीं थी। उसकी सोच में अब एक नया दृष्टिकोण था। वह उस महिला को देखता हुआ शांति से आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसकी सुंदरता केवल बाहरी थी। वह आंतरिक शांति और संतुलन की यात्रा पर था और अब वह अपने भीतर के संघर्षों पर विजय पा चुका था। आचार्य देवदत्त ने देखा कि अरुण अब मानसिक रूप से और भी मजबूत हो चुका था। उसने वासना और इच्छाओं के भीतर छिपे हुए अंधकार को पहचान लिया था और उसे नियंत्रित करना सीख लिया था। अरुण की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अहंकार, वासना और इच्छाओं से जूझते हुए कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखे थे। वह अब जानने लगा था कि आत्मसंयम, धैर्य और शांति ही जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। लेकिन अब उसे एक और महत्वपूर्ण विषय से सामना करना था, प्रेम और करुणा। आचार्य देवदत्त ने एक दिन उसे कहा, तुमने अब तक अपनी आंतरिक बाधाओं पर काबू पाया है, लेकिन अब तुम्हें प्रेम और करुणा की सच्ची प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। अरुण को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव, प्रेम और करुणा को समझने के लिए क्या करना होगा? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और करुणा केवल शब्द नहीं है। यह न केवल दूसरों के प्रति हमारी भावनाएं हैं, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहरी समझ और सच्चे समर्पण का परिणाम है। यह वे शक्तियां हैं जो हमें अपने स्वार्थ और संकुचित सोच से बाहर निकालकर व्यापक दृष्टिकोण से देखना सिखाती हैं। अरुण ने आचार्य के शब्दों को ध्यान से सुना और मन ही मन निश्चय किया कि वो प्रेम और करुणा की इस गहरी समझ को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएगा। एक दिन जब अरुण अपने ध्यान स्थल पर बैठा था, तभी एक जरूरतमंद व्यक्ति आश्रम में आया। वह एक भिखारी था जो अत्यधिक थका हुआ और भूखा था। उसकी आंखों में दर्द और असहायता की झलक थी। उसकी स्थिति देखकर अरुण के भीतर एक अजीब सा एहसास हुआ। वो भिखारी धीरे धीरे अरुण के पास आया और बोला, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा दान दे। अरुण ने पहले तो उसे देखा और सोचा, क्या ये केवल एक और भिखारी है जो दया का इंतजार कर रहा है? लेकिन फिर आचार्य देवदत्त के शब्द उसके कानों में गूंजे, प्रेम और करुणा की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम केवल अपनी स्थिति से नहीं बल्कि दूसरे की स्थिति से समझौता करो। अरुण ने अपनी जेब से थोड़ा अनाज निकाला और भिखारी को दिया। वो भिखारी अनमने तरीके से उसे ले रहा था, जैसे वो केवल दया की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन अरुण ने महसूस किया कि उसे केवल देने की भावना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उस व्यक्ति के दर्द को महसूस करना चाहिए था। वो भिखारी धीरे धीरे खाने लगा और अरुण की आंखों में एक अजीब सी करुणा की भावना जागृत हुई। उसे महसूस हुआ कि करुणा केवल दया से अधिक कुछ है। यह एक गहरी समझ है जो हमें दूसरों के दर्द को साझा करने की क्षमता देती है। कुछ दिन बाद अरुण फिर से उस गांव के पास से गुजर रहा था जहां वो पहले उस महिला से मिला था। अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उस महिला की सुंदरता अब उसे केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि एक साधारण सच्चे जीवन के प्रतीक के रूप में नजर आ रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण से नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव से उत्पन्न होता है। अरुण ने महसूस किया कि प्रेम और करुणा का असली रूप केवल दिखावे और शब्दों में नहीं होता, बल्कि ये उन कार्यों में निहित होता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। वो जान चुका था कि प्रेम और करुणा का विस्तार केवल मानवता के प्रति ही नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। यह एक गहरी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया थी जो हमें हमारी सच्ची पहचान से जोड़ती है। अगले कुछ दिनों में अरुण ने अपनी साधना में एक नई गहराई पाई। वो अब केवल अपने शारीरिक और मानसिक नियंत्रण पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि अपने भीतर प्रेम और करुणा की शक्तियों को भी विकसित करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वो आश्रम में ध्यान कर रहा था, आचार्य देवदत्त ने उसे देखा और कहा, तुमने अब प्रेम और करुणा का असली रूप पहचान लिया है अरुण। तुमने न केवल अपनी आंतरिक बाधाओं को दूर किया है, बल्कि तुम अब दूसरों के दुख और दर्द को महसूस करने की क्षमता भी रखते हो। यही सच्चा प्रेम है।
अरुण ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आया कि प्रेम और करुणा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें दूसरे के दुख और खुशी को अपनी ही तरह महसूस करने की शक्ति देती है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही समझे हो अरुण, अब तुम एक सच्चे साधक की तरह आगे बढ़ रहे हो। अरुण की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। वो अहंकार, वासना और इच्छाओं से जूझ चुका था। उसने प्रेम और करुणा की सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। वो अब आत्मसंयम और मानसिक शांति में निपुण हो चुका था। लेकिन आचार्य देवदत्त ने उसे बताया था कि सच्चे आत्मविकास का अंतिम चरण आत्म साक्षात्कार है। वह क्षण जब आत्मा और ब्रह्म का भेद मिट जाता है और व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को जानता है। एक दिन आचार्य देवदत्त ने अरुण से कहा, अब तुम्हारा अंतिम परीक्षण होगा अरुण। यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की गहरी समझ की होगी। तुम्हें अब आत्म साक्षात्कार का अनुभव करना होगा, जिसमें तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर तुम्हारी अपनी आत्मा से मिलेंगे। अरुण ने पूरी श्रद्धा से आचार्य की बातों को सुना। वो जानता था कि यह यात्रा उसे एक गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जाएगी, लेकिन वो भी समझता था कि इस अनुभव को पाने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और धैर्य से काम लेना होगा। आचार्य देवदत्त ने अरुण को एकांत में ध्यान करने के लिए भेजा। वो जानता था कि आत्म साक्षात्कार बाहरी दुनिया से अलग एक गहरी आंतरिक साधना है। अरुण एक शांत स्थान पर बैठा और अपनी आंखें बंद कर दी। उसने सोचा, यह वो क्षण है जब मुझे अपनी सच्ची पहचान का ज्ञान होना चाहिए। उसने पहले अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, फिर धीरे धीरे अपनी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने केवल अंधकार था, लेकिन वो डरने की बजाय उस अंधेरे में समाहित हो गया। उसे महसूस हुआ कि ये अंधकार एक शांति है, एक खालीपन है जिसमें कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है। कुछ समय बाद अरुण को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह स्वयं नहीं था, बल्कि वह हर चीज का हिस्सा था। उसके मन में एक हलचल सी हुई। वह न तो शरीर था, न ही मन, न ही विचारों से जुड़ा हुआ। वह केवल एक अनुभव था, एक सच्चाई जो सीमाओं से परे थी। उस क्षण में अरुण ने आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया। उसे यह एहसास हुआ कि वह एक ब्रह्म से जुड़ा हुआ है और उसके भीतर वही ब्रह्म है। उसकी सारी चिंताएं, इच्छाएं और पहचानें धुंधली हो गईं और उसे केवल शांति और परम सत्य का एहसास हुआ। वह स्वयं को और अपने अस्तित्व को समझ चुका था। आत्म साक्षात्कार के इस गहरे अनुभव से बाहर आने के बाद अरुण का चेहरा चमक रहा था। उसने महसूस किया कि जो सत्य वह खोज रहा था वह केवल बाहर नहीं था, बल्कि उसके भीतर था। वह एक जीवित ब्रह्म का हिस्सा था और ये जानने के बाद वह पूरी तरह से मुक्त था। वो आचार्य देवदत्त के पास लौट आया। आचार्य ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया अरुण? अरुण ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैंने इसे महसूस किया। मैंने जान लिया कि हम जो हैं वो केवल एक भ्रम है। हम सभी एक अद्वितीय ब्रह्म का हिस्सा हैं और यह सत्य हमारे भीतर हमेशा था। आचार्य देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को जान लिया अरुण, तुम अब पूर्ण रूप से मुक्त हो। अरुण की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी सच्चाई के साथ एक नया जीवन शुरू हो चुका था। अब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं अपनी सच्चाई को जान चुका था। उसके भीतर की शांति, प्रेम और करुणा ने उसे सभी सीमाओं से मुक्त कर दिया था। वह जानता था कि अब उसका जीवन केवल एक साधना नहीं है, बल्कि एक निरंतर जागरण है। वो ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ था और यही उसकी वास्तविकता थी। अब वो अपनी यात्रा को न केवल अपनी शांति की खोज, बल्कि सभी जीवों के साथ एकता और समझ बनाने के रूप में देखता था। आध्यात्मिक दृष्टि से वह अब एक सच्चे साधक के रूप में आगे बढ़ रहा था और उसका जीवन अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए था। अरुण ने अपनी यात्रा की गहरी समझ हासिल की थी, लेकिन जीवन में अब भी एक अंतिम पाठ था जिसे वो जानने के लिए उत्सुक था। वो जानता था कि अपने आप को पूरी तरह से जानने और समझने के लिए उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हालांकि उसने पहले ही आत्मा, प्रेम, करुणा और समाज की जरूरतों को समझ लिया था, लेकिन कुछ और था जिसे वो सच्चे ज्ञान के रूप में प्राप्त करना चाहता था। उसे अब तक ये महसूस हुआ था कि आत्मज्ञान केवल आंतरिक शांति और दिव्य अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के दुखों को समाप्त करना और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाना है। इस विचार के साथ वो फिर से अपने आचार्य देवदत्त के पास गया। अरुण ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव किया है, लेकिन क्या है जो मुझे और गहरे सत्य तक पहुंचने से रोकता है? आचार्य देवदत्त ने उसे शांति से उत्तर दिया, अच्छा प्रश्न है अरुण, तुमने भीतर के सत्य का अनुभव किया है, लेकिन अब तुम्हें जीवन के हर क्षण में यह सत्य कैसे लागू करना है यह जानने की आवश्यकता है। तुम एक सच्चे ज्ञानी तब बनोगे जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में पूर्ण समर्पण से सत्य का पालन करोगे। अरुण ने आचार्य के शब्दों को मन से स्वीकार किया और ये समझा कि आत्मज्ञान केवल आंतरिक शांति में नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक सक्रिय जीवन जीने में है, जहाँ हर कदम सत्य के साथ जुड़ा होता है। अगले कुछ हफ्तों में अरुण ने आचार्य की बातों का पालन करते हुए अपने जीवन में कई बदलाव किए।
उसने न केवल ध्यान और साधना को अपना लिया बल्कि अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को भी एक सच्चे साधक की तरह किया। उसका हर कार्य अब एक धर्म और सच्चाई के पालन जैसा हो गया। वह किसी भी स्थिति में अब अपने जीवन के उद्देश्य से विचलित नहीं होता था, चाहे वो समाज की सेवा कर रहा हो या अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा हो। हर कार्य में वो अपने भीतर के सत्य और प्रेम को बनाए रखता। उसे अब समझ में आ गया था कि सच्चा ज्ञान केवल तब आता है जब व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षण को जागरूकता और सत्य के साथ जीता है। अरुण की उपस्थिति अब न केवल आश्रम में बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी महसूस की जाने लगी थी। वह समाज के हर वर्ग में जुड़ने की कोशिश करता ताकि वह उन्हें न केवल भौतिक सुखों से बल्कि आंतरिक शांति और सत्य से भी जोड़ सके। उसने ये समझ लिया था कि केवल भिक्षाटन या उपदेश देने से आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा नहीं होता। उसे अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और करुणा को हर पल जीवित रखना था। यही जीवन का असली उद्देश्य था। कई सालों बाद अरुण अपने जीवन के अंतिम दिनों में आचार्य देवदत्त के पास लौटा। वह जानता था कि अब वो अपने सत्य से पूरी तरह जुड़ चुका था और अब उसे संसार से किसी भी तरह का डर या भ्रम नहीं था। आचार्य ने उसे देखा और कहा, तुमने अब पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार और सत्य को समझ लिया है अरुण। अब तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल अपनी आत्मा को जानना नहीं बल्कि दूसरों तक वो सत्य पहुंचाना है। अरुण ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं जान चुका हूँ कि जीवन केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं है। ये दूसरों के साथ भी जुड़ने का मार्ग है ताकि हम सभी मिलकर ब्रह्म के सत्य को पहचान सके। आचार्य ने संतोष की मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही मार्ग अपनाया है अरुण। अब तुम्हें केवल एक चीज की जरूरत है, धैर्य और निरंतरता। जीवन कभी न समाप्त होने वाली यात्रा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों को सत्य के साथ जीता है वो कभी हारता नहीं। अरुण ने अपनी यात्रा को समाप्त किया, लेकिन उसकी सच्चाई का संदेश अभी भी जारी था। वो अब भी उसी आत्मज्ञान से भरा हुआ था जो उसने कई साल पहले पाया था। वो जानता था कि जीवन की सच्चाई को हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वह पूरी दुनिया में इसे फैलाने के लिए तैयार था। वो अब केवल अपने शरीर और मन से नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये एक निरंतरता थी, एक शाश्वत सत्य की यात्रा जो समय के साथ जारी रहती है।